हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, आज मैं बहुत खास इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं जिसके लिए काफ़ी सारी क्वेरी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी, देखिएगा एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी है, स्टार्टिंग दिसंबर 6 दिसंबर को है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप उसके सिलेबस को उठाइए, करंटली सिलेबस को उठाइएगा एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको करिएगा, बट सिलेबस को, करंट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ही मैं ये देने जा रही थी, जैसे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वेट कर रहे थे कि मैं उनको ये बताऊं कि केवीएस की आखिर क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। जो मैंने बताया था कि वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल सच है, वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी कभी भी आ सकती है। देखिए, आने को तो फरवरी मार्च में आएंगी या फिर आने को हो सकता है कि अभी भी आ जाए, किसी भी मंथ, मतलब इस मंथ में कभी भी आ जाए। तो वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आने वाली कब है, बट वैकेंसी आएंगी। तो तैयारी, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी 2 महीने में कंप्लीट हो चुकी थी, इस बार भी ऐसे ही वैकेंसी कंप्लीट होगी। तैयारी करते रहेंगे, अपनी पहले से तैयारी होती है क्योंकि सिलेबस आप जानते ही हैं किस तरीके का होता है। फर्स्ट पेपर भी आता है आप लोगों का और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही। तो एटलीस्ट आप लोगों का कंसर्न सब्जेक्ट तो कम से कम हो जाए। और इसी पर्पज से देखिएगा, मैंने जो है आप लोगों के लिए केवीएस का बैच शुरू किया हुआ है। यूपी टीजीटी का, पीजीटी का भी न्यू बैच मैं शुरू करने जा रही हूँ 1 दिसंबर से। आरपीएससी का मेरा यहाँ पर ये बैच चल रहा है, तो जो भी तीनों स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट का ही ये पेपर रहेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैंने लिखा हुआ है, मात्र 1100 रुपए में है और एग्जाम तक आप लोगों का चलेगा। दिसंबर से मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी ही, बिफोर इंक्रीजिंग फीस। अब देखिएगा, यहाँ पे खास इन्फॉर्मेशन ये थी, केवीएस को लेकर मैंने बताया था, क्वालिफिकेशन को लेकर प्रश्न था। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि आखिर क्वालिफिकेशन केवीएस की क्या रहेगी। तो देखिएगा, क्वालिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो है इसमें जो बीएड जो होगा वो होगा या नहीं होगा, इसमें सीटेट मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो मेन जो है आप लोगों का, देखिएगा पहले जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई है वही रहेगी, कोई अदर चेंजेस नहीं है इसमें। केवीएस में जो है आर्ट को लेकर एक तो सीटेट नहीं मांगा जाता है, ठीक है, सीटेट नहीं मांगा जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंडेटरी नहीं है, अभी तक तो नहीं था ऐसा। हाँ, क्योंकि देखिएगा, मैं ये कमिटमेंट नहीं करूंगी कि जो आने वाले आगे के एग्जाम है उसमें ये हो जाए। हाँ, हो सकता है हो जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं था और मे बी जहां तक मुझे लगता है ये 80% ये नहीं होगा आगे भी, ठीक है। दूसरी चीज आती है, इसमें बीए और एमए ड्राइंग वालों को कर दिया था बाहर, तो अभी भी ये लोग रहेंगे बाहर। फिर मौका किसको दिया गया था, तो जिन्होंने बीएफए एमएफए कर रखा है तो वो तो सेफ है, वो हर प्रकार से सेफ है। जिन्होंने बीएफए एमएफए कर रखा है तो उनको तो मौका मिलेगा, इस बार भी मिलेगा, तो वो सेफ है, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ एक ऐसे कोर्स हैं जैसे स्कल्पचर में कर रखे हैं, फाइन आर्ट में अदर से कोर्स कर रखे हैं। तो ये जो अगर आप लोगों के ऑथेंटिक कोर्स हैं, जैसे इसमें 5 ईयर का मांगते हैं, तो 5 ईयर का अगर आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं, बेफिक्र होके आप इसमें अप्लाई करिएगा। जैसे बहुत सारी ड्राइंग्स आप लोगों ने कर रखी, इंजीनियरिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा अलग से किया हुआ है, और आईजीडी बॉम्बे वाली तो कहीं से कहीं तक भी इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जब बीए ड्राइंग वालों को, एमए ड्राइंग वालों को बाहर कर दिया गया है तो वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर बीएफए और एमएफए वाले यहाँ पर आप लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं, उनको कोई बाहर नहीं करने वाला। बीएड जो है वो तब हो सकता है एलिजिबल यहाँ पर जब उसके इक्वल, यानी उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि बीएड जो है आप लोगों का एक तरह से टीचिंग कोर्स है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी जो बीएफए आप लोगों का आता है ग्रेजुएशन में आता है, तो उसके बाद आपने बीएड किया। वैसे बीएफए के साथ बीएड तो नहीं मांगा जाता है। तो ये जो है आप लोगों का बीएड तभी वैलिड होगा जब आपका इसके साथ कोई, आपके पास ग्रेजुएशन के लेवल पर इस तरह की कोई डिग्री हो, जैसे आपने कोई फाइन आर्ट से डिप्लोमा किया हुआ, क्योंकि ग्रेजुएशन आर्ट से तो उन लोगों ने बाहर कर दिया है, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से को बाहर कर दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बट इनको मैं कहूंगी वो सेफ हैं जो इन्होंने बीएफए और एमएफए कर रखा है। बाकी तो कई प्रकार की डिग्रियां हैं जो 5 साल की भी हैं, जिन्होंने 5 साल का फाइन आर्ट में कोई भी अदर कोर्स किया हुआ है तो वो श्योर हैं, वो सेफ हैं, वो उनको केवीएस में मौका दिया जाएगा, ठीक है।
ये तो थी आपकी केवीएस की बात। अब यूजीसी की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट भी आ चुका है। तो यहाँ पर दिसंबर के लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको क्रैक करने की जो टेक्निक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ होगी, नहीं इनफ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।